Hello everyone, I welcome to you all my YouTube channel रीजनिंग विद पिंकी वर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इनके पीछे का लॉजिक क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस लेवल के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, द पेनी हैज ड्रॉप्ड। अब द पेनी हैज ड्रॉप्ड इन सब का कोडेड नीचे लिखा हुआ है। कोई श्योरिटी नहीं होती है इन क्वेश्चन में कि जो द है द का कोड यही होगा। द का कोड कुछ भी हो सकता है बट द का कोड इसी लाइन में ही मिलेगा। और ऐसा भी गिवन हो सकता है कि द का कोड एग्जैक्टली यही हो या फिर पानी का कोड एग्जैक्टली यही हो। ऐसा भी हो सकता है पानी का कोड ये हो जाए। तो ये चीज़ हमें खुद से फाइंड आउट करनी होती है। अब सब में लॉजिक अगर सेम मिलता है तो हमारा इसी से रिलेटेड कुछ 5 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके मेंस एग्जाम में। जैसे कि हम देखते हैं, अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहे हैं, सिंबल ऑब्जर्व हो रहा है और लास्ट में लेटर ऑब्जर्व हो रहा है। दैट इज आपको यहाँ पर लॉजिक फाइंड आउट करना है कि नंबर के पीछे का लॉजिक क्या है, लेटर के पीछे का लॉजिक क्या है और सिंबल के पीछे का लॉजिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन में देख के ये फाइंड आउट करो कि किस चीज को ढूंढना ज्यादा इजी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर हम सिंबल को फाइंड आउट करें तो वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंबल सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। पूरे में ऑब्जर्व करेंगे तो एट द रेट और क्या है दूसरा सिंबल, डॉलर। 2 सिंबल हैं जो आपका सिंबल का लॉजिक हो जाएगा। 2 सिंबल देखने को मिल रहे हैं, एक है आपका एट द रेट और एक है आपका डॉलर। अब एट द रेट और डॉलर के पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से सुनते हैं। अब देखो यहाँ पर है डॉलर, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, दैट इज 3। तो इसमें एट द रेट है और एक डॉलर है। तो अगर हम देखें तो लॉजिक ये हो सकता है, जो भी लेटर एंड में वॉवल है, जिस भी वर्ड के एंड में वॉवल आता है तो उसके लिए यूज किया है हैशटैग, और जिस भी वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंट आते हैं उसके लिए यूज किया है एट द रेट। अब ये चीज हमें कैसे पता चली, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट है और एक वॉवल है। तो 3 हमारे पास इस क्वेश्चन में एट द रेट मिल रहा है और एक डॉलर का सिंबल मिल रहा है। दूसरे में चेक करते हैं, जी से एंड है तो हैश एट द रेट, एफ से एंड है कॉन्सोनेंट एट द रेट, ई से एंड है वॉवल है तो डॉलर, और जी से एंड है कॉन्सोनेंट है तो एट द रेट। मेरे अकॉर्डिंग अब इससे आपको ये भी कंफर्मेशन हो गई कि जो वर्ड है उसी का कोड जस्ट उसके एग्जैक्टली नीचे लिखा हुआ है। सेम ई वॉवल एग्जैक्टली डॉलर, फिर जी कॉन्सोनेंट एट द रेट, ओ वॉवल डॉलर और डी कॉन्सोनेंट तो एट द रेट। तो यहाँ पर हमें एट द रेट का क्या लॉजिक मिला है, वर्ड एंड विद कॉन्सोनेंट, then we will use at the rate, and word and with vowel, then we will use dollar. Got it? After that next में अब हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर नंबर कैसे आए हैं, नंबर के पीछे का लॉजिक कैसा है। अब देखो इसमें प्लेस वैल्यू लेके अगर हम सबको प्लेस वैल्यू ऐड करें तो ये मोर देन 40, 45 इन सबसे ज्यादा आएगा। अब हमारे पीछे यहाँ पर नंबर का लॉजिक आपका ये यूज किया गया है। देखो जिस भी वर्ड में रिपीटेड लेटर है उसका सम। फॉर एग्जाम्पल पेनी, पेनी में रिपीटेड लेटर क्या है, एन, एन की प्लेस वैल्यू 14 और एन की प्लेस वैल्यू 14 दैट इज 28। फिर ऐसे इस ड्रॉप्ड में देखो पी की प्लेस वैल्यू 16, पी की प्लेस वैल्यू 16, डी की प्लेस वैल्यू 4 और डी की प्लेस वैल्यू 4। तो जो भी रिपीटेड लेटर जिस भी वर्ड में है, रिपीटेड लेटर की प्लेस वैल्यू का सम किया गया है। आगे और क्वेश्चन में चेक करते हैं, F6 + 6 12, मेलिंग में 9 + 9 18, और नीचे आ जाओ यहाँ पर सेटिंग में 20 + 20 40, 2 में 15 + 15 30। ये तो हमें यहाँ पर नंबर का लॉजिक क्या पता चला, जिसमें रिपीटेड लेटर है, रिपीटेड लेटर में सम ऑफ रिपीटेड लेटर्स, रिपीटेड लेटर का सम किया गया है।
और जिसमें लेटर आपका रिपीटेड नहीं हो रहा है उसमें सबसे हाईएस्ट कॉन्सोनेंट को लिया गया है। दूसरा लॉजिक ये भी है जिसमें रिपीटेड लेटर नहीं है उसमें आपके कॉन्सोनेंट का हाईएस्ट वैल्यू, जैसे टी एच ई में सबसे लार्जेस्ट कॉन्सोनेंट क्या है, टी, तो टी की प्लेस वैल्यू 20, हैज में सबसे लार्जेस्ट की प्लेस वैल्यू 19, ऐसे होल्डिंग में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, ओ, लेटर लार्जेस्ट लेटर है ओ, ओ की प्लेस वैल्यू 15, आर में सबसे लार्जेस्ट लेटर क्या है, आर, आर का 18, और अब आ जाओ रेट में सबसे लार्जेस्ट लेटर क्या है आपका, टी, दैट इज 20, और डिजाइन में सबसे लार्जेस्ट लेटर क्या है, अब देखो डिजाइन में भी इनके सम की प्लेस वैल्यू ऐड हो जाएगी, जैसे ई और ई5 और आई 9, 5 9, डी ई ऐसे ही जी एन ई डी, तो इसमें भी सबसे लार्जेस्ट लेटर 5 और 9 कितना हो जाएगा 19, यहाँ पर 19 होना चाहिए था। ठीक, अब देखो जिसमें रिपीटेड लेटर्स नहीं है, नॉन रिपीटेड लेटर में आपका लॉजिक यूज हुआ है लार्जेस्ट कॉन्सोनेंट या फिर लार्जेस्ट लेटर का प्लेस वैल्यू। नाउ हाउ विल गेट द लेटर, अब आपको यहाँ पर जो अल्फाबेट है इसका लॉजिक कैसे मिला है, अब देखो अल्फाबेट को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर डी, यहाँ पर एफ, डी एच, एच डी डी एच, ई एच डी आई, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं नंबर ऑफ लेटर्स में +1 कर दो, उसी की प्लेस वैल्यू लिखा गया है। एग्जांपल जैसे टी एच ई 3 लेटर है, 3 में +1 कर देंगे तो 4, और 4 का मतलब डी। ऐसे 1 2 3 4 5 लेटर है, 5 में +1 कर दोगे तो 6, और 6 का मतलब एफ, 3 लेटर +1 कर दोगे तो 4, और 4 का मतलब डी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 में +1 करोगे तो 8, और 8 का मतलब हो गया एच। लास्ट में चेक करते हैं, 4 लेटर है, 4 लेटर में +1 करोगे तो 5, और 5 का मतलब ई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में +1 करोगे तो 8, और 8 का मतलब एच। ऐसे 1 2 3, 3 में +1 करोगे तो 4, 4 का मतलब डी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में +1 करोगे तो 9, और 9 का मतलब आई। तो आपको यहाँ पर लेटर कैसे मिल रहे हैं, लेटर के लिए बोला गया है नंबर ऑफ लेटर्स +1, नंबर ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड, पूरा लिख लेना, नंबर ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड, और उसके साथ +1 और उसी का अल्फाबेट लिखा गया है। वापस से एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या था। जो भी आपके रिपीटेड लेटर है, किसी भी वर्ड में रिपीटेड लेटर आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू का सम, किसी भी वर्ड में जो रिपीटेड लेटर्स नहीं हो रहे हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट लेटर, नंबर कैसे मिल रहे हैं हमें, नंबर के लिए यहाँ पर किया गया था जो भी आपका लार्जेस्ट, सॉरी, जिसमें भी लेटर रिपीट हो रहे हैं उसका सम हो गया, और जिसमें भी लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं उसका आपका लार्जेस्ट वैल्यू हो गया, वो है आपका नंबर। लेटर कैसे मिले हैं, नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड, किसी पर्टिकुलर वर्ड में जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसमें +1 करके उसी नंबर का प्लेस वैल्यू लिख दिया, उसी नंबर का अल्फाबेट लिख दिया गया है। जितने भी नंबर ऑफ लेटर है, 5 लेटर है तो 5 + 1 6, और 6 का मतलब हो जाता है एफ। 8 + 1 9, 9 का मतलब हो जाता है वाई। और आपको सिंबल कैसे मिले हैं, जिस भी अगर कोई भी वर्ड एंड होता है आपका कॉन्सोनेंट से तो उसके लिए @, कोई भी वर्ड आपका एंड होता है वॉवल से तो उसके लिए $। आप इसको एक बार नोट कर लें। और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप मेरी चैनल से जुड़े रहिए। मैं डेली ऐसे मेंस लेवल के क्वेश्चन अपलोड करती रहती हूँ अपने चैनल पे। आप इससे अपनी मेंस लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर मैक्सिमम एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट।